पहले जो शाब्दिक अर्थ है क्या बताया था? समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण का मतलब क्या है? छोटा करना, उसको शॉर्ट कर देना। तो इसकी जो परिभाषा है वो क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से। क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहेंगे? दो या दो से शब्दों के मेल से जब कोई एक नया शब्द बनेगा तो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। जैसा कि पता है हमें समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। लेकिन मूल रूप से समास के 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4। अभी हम छोटी क्लास में पढ़ रहे हैं तो कितने बताए जा रहे हैं? 6 बताए जा रहे हैं। 6 समास के 6 भेद होते हैं, जिसमें अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि और द्विगु समास। लेकिन मूल रूप से जब हम किसी कॉम्पिटिशन में जाएंगे या बड़ी क्लास में पढ़ेंगे तो समास के मूल रूप से कितने भेद होंगे? 4। मूल रूप से कितने भेद होते हैं? 4। मूल रूप से समास के 4 भेद होते हैं। जिसमें जो 2 भेद अपने बताए गए थे, कर्मधारय और द्विगु, वो किसके भेद मान लिए जाते हैं? तत्पुरुष के। किसके भेद माने जाएंगे? तत्पुरुष के। 4 में कौन कौन से हैं? नंबर 1 अव्ययी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष, थर्ड द्वंद्व समास, और जो चौथा रहेगा वो बहुब्रीहि। यस, ये याद रखना है। अगर आप बड़ी कक्षा में जाएंगे या फिर कोई कंपटीशन होगा तो उसमें 4 होंगे। नहीं आपको सर ने हमें 6 बताया तो 6 लिखा, बाद में 1 नंबर गायब हो जाए तुम्हारा। इसके 2 भेद माने गए हैं। कौन कौन? इसका माना गया कर्मधारय, यस, कर्मधारय समास और द्विगु समास। ये समासों के मूल भेद है। ठीक है ना? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। फिर तत्पुरुष समास के 2 भेद माने गए, कर्मधारय समास और द्विगु समास। वैसे समासों के कितने भेद हैं? 6। अगर पूछा जाए वास्तविक रूप से समास के 4 हैं, और हम जो सामान्य तरीके से अगर पढ़ते हैं तो उनके 6 भेद होते हैं। ठीक है? तो इस चीज को खास करके याद रखना है। अमूमन जब कॉम्पिटिशन होगा पीएससी लेवल का या कहीं आप कोई एग्जाम फाइट करना चाहेंगे किसी पद में, तो इन चीजों को दोनों को ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है ना?